हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपना क्रेजी एग्ज़ाम स्टडी में स्वागत है। आज जो हम लाए हैं सरलीकरण का 5वां क्लास लाए हैं। इससे पहले हम 4 क्लास करवा चुके हैं। आज जो है 5वां क्लास है और इसके बाद हम एक क्लास और लेके आएंगे और सरलीकरण का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम में चाहे कहीं से भी आपको सरलीकरण का सवाल देगा तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो आइए, आज सरलीकरण का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है। 1/12 का वो कौन सा भाग है जो 3/8 है। दोस्तों, यह एसएससी और रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी और रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। मान लिए एक्स लेट, मान लिया एक्स, क्या बोले 1/12 का, तो एक्स का 1/12 किसका भाग है 3/8 का। सवाल आपका यही बन गया। 1/12 का कौन सा भाग, तो x का 1/12 बराबर 3/8। तो ये ऐसे लिख सकते हैं x गुने 1/12 बराबर 3/8। मैंने आपको पहला क्लास से ही बता रहा हूँ, का मतलब है गुना। का मतलब क्या है, गुना। तो x बराबर लिख सकते हैं 3/8 गुने 12/1। गुना में है, जब हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो गुना वाला अंक पलट जाता है। गुना वाला अंक क्या होता है, पलट जाता है। कल वाले क्लास में भी मैं बता चुका हूं, गुना में रहे गुना वाले अंक को बराबर में ले जाए तो वो पलट जाता है। तो 12/1 आ गया, तो इसको काट दीजिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 9/2। वो कौन सा भाग है 3/8, वो कौन सा भाग 3/8 है, तो वो 9/2 है। क्या है क्वेश्चन में, इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 42.5 मीटर लंबी छड़ को समान लंबाई के टुकड़े में काटा गया। यदि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 85 सेंटीमीटर हो तो इन टुकड़ों की संख्या कितनी होगी। बोल रहा है कि एक है लंबी मीटर छड़ है, 42.5 मीटर लंबी छड़ है, उसको टुकड़ा में काटा गया। लेकिन किस टुकड़ा में, बराबर टुकड़ा में काटा गया। ये प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितना 85 सेंटीमीटर है, तो इन टुकड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में नहीं है, सिंपल है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मीटर में है और यहाँ सेंटीमीटर में है, इसीलिए सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से गुना कर देते 85। क्या है, कुछ नहीं है। ये 42.5 मीटर में है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में है। टुकड़ा जो है वो सेंटीमीटर में काटा गया, तो इसलिए इसको सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, इसका एक 10 आएगा, 0 से 0 कट गया, और 85 इकाई 85, 85 पच्चे 425, 10 पच्चे 50। टुकड़ों की संख्या कितना हुआ 50। क्या है क्वेश्चन में, टुकड़ों की संख्या कुछ नहीं। यहाँ पर 42.5 मीटर है और ये टुकड़ा किस में काटा गया, सेंटीमीटर में, इसीलिए सेंटीमीटर में लाने के लिए हम 100 से गुना कर दिए, क्योंकि यहाँ हमें टुकड़ों की संख्या पूछ रहा है। टुकड़ों की संख्या पूछ रहा है, इस वजह से हमने 100 से गुना कर दिया। तो काट के कितना आ गया हमारा 50। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यह बैंक पीओ 2006 में क्वेश्चन आ चुका है। बैंक के पीओ में 2006 का क्वेश्चन है। दोस्तों, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा। मैंने आपको दूसरा या तीसरा क्लास में ही बताया था। चाहे आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी क्यों नहीं करते हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, बैंक पीओ हो, या फिर बीपीएससी हो, किसी प्रकार का तैयारी क्यों नहीं करते हो, क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सरल पूछेगा, ट्रिक सवाल पूछेगा। कोई उलझने वाला सवाल नहीं पूछता है कि आप उसमें उलझ जाए। तो आइए, क्या पूछा है, एक संख्या के माना संख्या मान लीजिए संख्या मान लीजिए x। क्या बोल रहा है, एक संख्या का 3/4 भाग, एक संख्या है उसका 3/4 भाग, का
3/4 भाग का 2/5 यदि 174 है। क्वेश्चन बन गया यही। समझने की फेरी है। क्या बोला? एक संख्या का माना संख्या x, उसका 3/4, 3/4 का मतलब 3/4x का 2/5 बराबर 174 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? 3x/4 का मतलब गुना 2/5 बराबर 174। 2 कम 2, 2 दूनी 4। 3x/10 बराबर 174, 174। तो इसको 3x बराबर लिख सकते हैं 174 गुने 10, और x बराबर लिख सकते हैं 174 गुने 10 बराबर 3 लिख सकते हैं ना। इसको काटिए। 3 का 3, 3 5 15, 2 3 8 24, 58, 58 गुने 10 580। वह संख्या क्या है? 580। वह संख्या क्या है? 580। दोस्तों कुछ नहीं किए, समझिए। एक संख्या है, माना संख्या x, उसका 3/4 बोल रहा है, 3/4x का 2/5 बराबर क्या? 174 है। यदि 174 है, 174, तो इसको 3x/4 गुने 2/5 बराबर 174। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 3x बराबर 10। इसको 3x अंक वाले को एक साल लगे, x के बराबर करके 580। क्या है दिक्कत? कहीं कोई? ये बैंक पीओ 2006 का क्वेश्चन है। हर कंपटीशन में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। कल हम सरलीकरण का एक और क्लास लेके आएंगे। उसके बाद सरलीकरण का चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। कल फिर मिलते हैं। ओके बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा।